जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा बैंक संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए 700 मिलियन के सहायता पैकेज को मंजूरी देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों संकट में चल रहा आजकल श्रीलंका के लिए 700 मिलियन का पैकेज कौन सा बैंक देने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों यह हो गया है विश्व बैंक श्रीलंका को 700 मिलियन का ऋण देने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। और दोस्तों श्रीलंका दिवालिया देश होने की कगार पर खड़ा है, तो यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व सकल सेल जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व सकल सेल जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ABADHA योजना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों एबीडजा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यह उड़ीसा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का आधिकारिक उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों पहली बात तो यह नोट कर लें, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वह ओम बिरला जी हैं और इनके द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों यह किया गया है दोस्तों मुंबई में। इसका मुंबई में उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों को नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लिंग अंतर रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों लिंग का अंतर रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों यह रैंक है भारत की 127वीं। भारत की रैंक इसमें 127वीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 जुलाई से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कितने फुटवियर उत्पादों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता है। तो दोस्तों 1 जुलाई से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार फुटवेयर उत्पादकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये है 24। यह 24 को लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनकर किसने इतिहास रचा है। तो दोस्तों अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुस्लिम महिला न्यायाधीश बनी है
और दोस्तों यह कौन है और इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है? तो दोस्तों ये हैं नुसरत चौधरी। यह नुसरत चौधरी हैं और इन्होंने अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश बनकर एक इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अहमदाबाद में। यह अहमदाबाद में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पेटेरी ओपोर को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों पेटेरी ओपोर जो हैं यह किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों यह चुने गए हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रांसोनिक ट्रस ब्रस्ड बिग सहयोग किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच है? तो दोस्तों ट्रस ब्रिस्ट बिग यह सहयोग है और यह दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच है। यह दोस्तों किन किन अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच है? तो दोस्तों ट्रस्ट ब्रिस्ट बिग जो है यह नासा और इसरो के बीच समझौता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कितने लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं? तो दोस्तों इसमें कितने नए कर्मचारी जुड़ गए हैं? तो दोस्तों यह जुड़े हैं 17.70 लाख 17.70 लाख यानी दोस्तों 17,70,000 इसमें कर्मचारी जुड़ गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह कौन सा राज्य है? यह है दोस्तों बिहार। यह बिहार राज्य इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तराखंड की देहरादून है, राजस्थान की जयपुर है, बिहार की पटना है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने योग के माध्यम से अपने देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो दोस्तों योग के माध्यम से अपनी देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार ने इतिहास रचा है। यह किस देश की है? तो दोस्तों यह है ओमान की सरकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने स्वदेशी माओरी और माओरियाओ लोगों के अवशेष न्यूजीलैंड को लौटा दिए हैं? तो दोस्तों यह लौटाए हैं जर्मनी ने। यह जर्मनी ने अवशेष वापस किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, द यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 नामक अत्यधिक संवेदनशील सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में हो रहा है? तो दोस्तों यह हो रहा है लंदन में, यह लंदन में हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड सिक्योरिटीज को किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह लगाया है 2 वर्षों के लिए, यह 2 वर्षों के लिए लगाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाली मगादालेन अबाकोनोविची किस पेशे से संबंधित हैं? तो दोस्तों अबाकानोविची यह किस पेशे से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह एक कलाकार हैं और यह अब सुर्खियों में हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संक्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्सव किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों संक्रांति अंतर्राष्ट्रीय उत्सव किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। 21 जून को संक्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉलर की कमी से किस देश का आर्थिक संकट गहरा गया है जिससे खाद्य आयात रुक गया है? तो दोस्तों डॉलर की कमी से किस देश का आर्थिक संकट गहरा गया है और खाद्य आयात रुक गया है? तो दोस्तों यह रुका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास यानी नीलाम होने तक की नौबत आ चुकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए किस देश ने अपना दूतावास फिर से खोला है? तो दोस्तों यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए किस देश ने अपना दूतावास फिर से खोला है? तो दोस्तों यह खोला है कतर ने यूएई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।